तो मैं एक छोटो सो ट्रिक चेंज करके देखी और स्पोर्ट्स वाला के अंदर आयो तो मैं बढ़िया कर पाया हूँ। और वो तो तातो है हाँ किने जब है तेरे बाप को कह लियो, तेरे भले की नहीं जाऊं, थार भले कुएं में जाऊं, खान के लेने में बोलो कौन बोले के तू तो फिड्डी नाश्याड़ा मैं चौकीदार लाग रहे होंगे जिको आऊंता जाऊंता ये निकाल आन देख। भाई बात तो सुन, दीपावली पर पटाखा ले आजन थोड़ा मन नहीं दे दे क्यों नहीं लारो हाँ लारो हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारो मेरे ई चैनल पर और थे देखने लाग रहे हो लक्ष्मण के वीडियो। दोस्तों आज को जी को वीडियो है वो राजस्थान के बीकानेर शहर को है और बीकानेर शहर में शिषपाल जी लिम्बा है जी का एक दिव्यांग यानी विकलांग है, बोनापन है बांगे शरीर में और बे दिव्यांग गेम के अंदर नेशनल चैंपियन भी वे रेड है और बांगे जीवन पर वो वीडियो है जी को बनाए गए और माँ आप बात करांगा सागे माँ कॉमेडी के सेक्टर में भी काम करियो है बिंगे बारे में भी ई वीडियो में बात करांगा। शिषपाल जी लिम्बा और बांगी पत्नी है जी की दिव्यांग है यानी बोनापन है दोनों में और दोनों को ही इंटरव्यू है जी को ई वीडियो में दिखाया गया है। शिषपाल लिम्बा वह बांगी पत्नी है जी का दिव्यांग है और बां दोनों दिव्यांग के सेक्टर में जी को खेल हुआ भी में बे नेशनल खेलेड है और काफ़ी अवार्ड और गोल्ड मेडलिस्ट भी वे जीत गए आइडा है। खेल गए सागे सागे ही बे कॉमेडी वीडियो में भी काम करने लग रहे हैं जिके में बे ख्याली जी सारण और काशी कुचमादी और मुकेश जी सोनी जी का बीकानेर का रहने वाला बांगा जी का कॉमेडी चैनल चला है बां पर बां वीडियो में काम भी करेड़ो है। शिषपाल जी दिव्यांग यानी विकलांगता बांग शरीर में फिर भी माँ प्रयास कर गए, काफ़ी घटनाओं को सामना भी करे और प्रयास कर गए। आज बे एक कॉमेडियन और एक खिलाड़ी के रूप में आपको जीवन है जिको काफ़ी सफलता की ओर लेके जान लग रहा है। शिषपाल जी लिम्बा जी का वीरवाणे गांव का रहने वाला है और बांगो जन्म है जी को वीरवाणे गांव में ही होइडो है और वर्तमान में बे जी का है बीकानेर शहर में रहने लग रहा है। शिषपाल जी लिम्बा है जी का एक मिलनसार और आदर भाव वाला व्यक्ति है। दोस्तों ओ जी को थे मंदिर को दृश्य देखने लाग रहे हो ओ वैष्णव मंदिर है जी को बीकानेर के बाईपास पर बनेडो है और इंग नज़दीक ही शिषपाल जी लिम्बा है जी का रहने लाग रहा है। दोस्तों अगर थे मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिए और घंटी के निशान दबाइयो ताकि इन तरह का वीडियो है जी का थार तक जल्द पहुँच के। दोस्तों ओ जी के घर गो थे दृश्य देखने लाग रहा हो शिषपाल जी लिम्बा है बांगो ओ घर है ए शिषपाल जी लिम्बा है जी का साइकिल के द्वारा इन्हें बिने शहर में बाजार जाना हुआ है तो बे साइकिल के द्वारा ही जावा है। शिषपाल जी लिम्बा और बांगी पत्नी मतलब हमारी रियासत में किया आनो करियो आज के प्रोग्राम है थारो। मैं मेरी बेटी को रिश्तो सुल्तान सिंह अमली के बेटे साके करना चाहूँ। राजा आपका बच्चा को ब्याह राजा का बच्चा साकर और सुल्तान सिंह मंत्री का छोरा सगा बात मेरे तो यार समझ को नहीं है यार। महाराज अंग एक और रूल है ए बट्ठे आपकी बेटी रिश्तो करे जठे आऊं मोटो गांठियो है। अरे ओ खानकन बनाया पुलिस वाला अरे तो तुम्हें अड़गो सो लागे तान फूकना में हवा पर के पाची काटेड़ी है। अरे वो पुलिस में भर्ती हो नहीं जन तो घणो ही ताजो तुम बाद में क्या नोरता रखया फिर खोलना भूल गयो। अच्छा रे सारी शक्ल देख रही है लगे पुलिस में भर्ती होना तो दूर की बात है पुलिस वाला थान करे को नहीं लॉकअप में बंदे। अरे नाम प्लेट है नहीं जी इनला पास कौन लागे इनला पास लागे पहला मैं भी पुलिस में हूं तो ओ तो आता हूं एक बंदो मर गयो तो मैंने सस्पेंड कर दियो। चाल गुल्ली डंडो खेला मैं नहीं जीतता हूँ नहीं जब तू आठ फसर गला बीच में हमेशा ही तो के तू केबीसी खेले है। अरे तो केबीसी तो कोनी मारे कंचा है नहीं केबीसी करतो है अब चाल है चाल तू बीच में जल्दी आएगा जब मैं जीतता हूँ हमेशा भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारो मेरे ई चैनल पर और थे देखने लाग रहा हो लक्ष्मण के वीडियो। दोस्तों आज को जी को वीडियो है वो आपने बीकानेर शहर को है और बीकानेर शहर में बैठा आठे शिषपाल जी लिम्बा है जी का एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है और सागे कॉमेडी के सेक्टर में भी वे काम करे और बांगो पुरानो गांव है जी को बीरवाणो है और वर्तमान में वे बीकानेर में रहने लग रहे हैं। तो आज मैं थारी बांग मुलाकात कराऊंगा और बांगे जीवन के बारे में आप बात करांगा। तो शिषपाल जी थे यहाँ बताओ कि जी की थारा आ विकलांगता है
ये विकलांगता के आधार पर थे जी की खिलाड़ी हो, कोई चीज़ गीज की खेलन ला रहे हो, कोई गेम करो थे, काफ़ी अवार्ड भी जीत गए हो। तो बिंग के बारे में थे बताओ थे किया अभी भाग लियो भी खेल के अंदर। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार है। तो खेल के अंदर मैं भाग शुरू में 2017 दिसंबर में लियो। पहली बार मैं उदयपुर गेम खेलन गया तो बठू मैं और मेरी पत्नी दोनों 5 गोल्ड मेडल जीत के लिया। पहली बार में बिना तैयारी और बड़ो मेडल जीत के लिया। तो इनकी शुरुआत है जी की करी कि मैं गंगानगर में जो कॉलेज में पढ़ता तो मेरे एक सहपाठी हो जी को भी पैरा स्पोर्ट्स के अंदर भी मारूँ पहला ही खेलने लग रहे तो बट मैंने एक बार बताया कि अपना दिव्यांग लोगों गेम हुआ है और तू भी कर सके। तो मैं क्यों नहीं, मैं किसी गेम कर सकूँ, मैं तो आज तक कभी कोई गेम खेलियो भी को नहीं, मैंने पता भी गेम किया उसके और जे मैं उड़ भी गया तो मतलब कि है मैं जीतूँ को नहीं, जीते भी नहीं जानूँ क्या मतलब है। तो मैं भी 1-2 साल तो ये टाल तो रही हो, लेकिन फिर मैं भी 2017 में किया मैं अब की बार जाऊँगा। तो मैं पहले टाइम में गया और माने गोला हो जो शॉर्ट पुट हो या तस्तरी हो, मैं कभी जीवन में हाथ में ही कौन लगा, तस्तरिया पड़ी है जी क्या ही हुआ है। तो अब मैं कभी हाथ में ही कौन ली भी किसी को है बठे जाके पहली बारी मैं हमारी कैटेगरी के अंदर गेम खेल लिया और मेरा भी इवेंट के अंदर और वाइफ के दोनों इवेंट के अंदर कुल मिला के 5 मेडल जीत के लिया गोल्ड। तो जब मानो हौसलो आयो कि नहीं मैं गेम कर सका भी बाद के अंदर माने रामनिवास जी सर है, राम अवतार जी कोच सर है जी का PNB बैंक हेड कैशियर है अपना कोलायत के अंदर और बच्चा ने निःशुल्क है जी की स्पोर्ट्स की तैयारी करवावा है। तो माने बारीकी गुण बताया छोटा छोटा स्पोर्ट्स के बारे में भी, हाँ टेक्निक बताई। तो भी बाद में पंचकुला नेशनल खेलने गया तो बट्ठा हमारा 2 मेडल ला गया और जब बीटे मेडल ला गया तो मेरी वाइफ 5 महीनों प्रेग्नेंट ही हमारे बच्चों होना लो मैडम है 5 महीना की प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी 2 मेडल जीत के लिया। तो और ज़्यादा हौसला आयो कि नहीं हाँ मैं कर सका। और अभी पीछे में मार्च के अंदर चैम्पियनशिप खेल गया बेंगलोर के अंदर नेशनल, बट 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल है वो जी को जीते हो और दर्जन प्लस मारे अब तक गोल्ड सिल्वर है जी का मेडल में जीत चुका हूँ और आगे भी मैं तैयारी करने लग रहा। तो गेम के अंदर मैं अच्छो करने की पूरी कोशिश करने लग रहा। तो शिषपाल जी की थारे शरीर में जी की विकलांगता एक सामान्य पुरुष के अलावा तो थे जी की कोई भी पढ़ाई करी या जी गेम में गया हो या कॉमेडी सेक्टर में गया हो तो थारे ई विकलांगता की थाने कोई परेशानी तो ही होगी भी थे जो भी काम करो भी अंदर भी के बारे में बताओ। देखो जी ये मेरी विकलांगता की परेशानी तो है ही। शुरू के अंदर मैंने बहुत परेशानी आती जब मैं ना समझो मैंने समझ को नहीं तो लोग मेरे पर हंसता या मैंने अलग तरीक़ों देखता तो मैं ही सोचता कि ईश्वर मैंने यहाँ क्या बनाए हुए मैंने क्यों इतो अलग करियो इन तो मरन जानो या अच्छो है। लेकिन जियाँ जियाँ धीरे धीरे मैं समझ पकड़ी तो मेरे अंदर आई कि मैच्योरिटी आई कि नहीं आज की अपनी विकलांगता है, अपनी एक जन्मजात विकलांगता है और न तो कभी जान वाली और न कदी भी आगे आने वाले समय मिटने वाली। तो भी बाद में धीरे धीरे मेरी विकलांगता ने ही ताकत बनाई मैं कि लोग अगर अपना पर हंसा तो हंसन दो आपा कि नहीं रुणान कौन लाग रहा आपा कि नहीं हंसान लाग रहा। तो मैं इन मेरे हथियार बनाए और बिन सोच कर मैं मेरे पढ़ाई के अंदर भी आगे गया हूँ और आज मैं MA B.Ed भी हूँ और हर क्षेत्र के अंदर मैं अच्छो करने को प्रयास करने लग रही हूँ। तो विकलांगता मेरे काम के अंदर कदे भी बाध्यता उत्पन्न कौन करी और मेरो मानना वो है कि विकलांग वो कौन है जी को शारीरिक रूप विकलांग है, विकलांग वो है जी को मानसिक रूप विकलांग है वो। तो मेरे लिए विकलांगता कदे भी आड़े कौन है मेरी सफलता के बीच के अंदर। तो शिषपाल जी थारा जी का मिसेज है थारी पत्नी है बे भी ई तरिया विकलांग है के? हाँ मेरा पत्नी है बेबी मेरी हाइट गया है और बेबी बोनापन में ही आवा है और बांग ऊपर अविकलांगता जरूर थोड़ी बहुत आवी हुई है। जब मैं छोटा जब पढ़ाई करने जानता जब मैं जानता कौन क्योंकि बच्चा स्कूल में हंसता क्यों एक अलग ही यूनिक हो जाना सारा ही सोचा कि अरे तो हंसता भी बच्चों भाई आपकी पढ़ाई भी कौन पर कर पाया न और कुछ कर पाया। लेकिन शादी के बाद के अंदर बाद भी मैं धीरे धीरे मानसिक रूप में पूरा तैयार करे गेम के अंदर भी लेके गया हूँ बाकी पढ़ाई भी मैं जारी करवाई है। तो बांग अंदर भी आज एक तरीके हूँ थोड़ा धीरे धीरे अब पूरी तो कौन केस का भी बांग अंदर एकदम ख़त्म हो गई है भी मन में सोचा को नहीं कही है लेकिन फिर भी वे एक सामान्य जीवन जीने की पूरी कोशिश करे और अच्छो प्रयास और अच्छो कामयाबी की सफलता के लिए अच्छो प्रयास करने की पूरी कोशिश करने लग रही है वे भी। तो शिषपाल जी थारो एक बच्चो है वो भी एक सामान्य पुरुष में आवे है कि या थार लितरिया बी में भी कोई विकलांगता हुई है? देखो मेरे एक बच्चों है जो 3 साल और 3-4 महीना को है
लेकिन बिंग ऊपर भी मारा गुण है, क्योंकि जब माता पिता अगर छोटी हाइट का हुआ तो 99% चांस हो है कि अनुवांशिकता का जिका गुण है वे बच्चा के ऊपर आवा है। वो भी मारे सा को मारो बच्चों है जिको भी मारी हाइट को ही रहेगा। लेकिन माने ये चीज़ को बिल्कुल भी मलाल को नहीं कि मारो बच्चों मारी हाइट को रहेगा, क्योंकि मन्ने जब 22-23 साल की उम्र में आगे पता चलियो कि मारा दिव्यांग गल को गेम हुआ है, तो माने तो बचपन में ध्यान है कि गल को गेम हुआ है, तो मैं बिन गेम के क्षेत्र में ले जाके बढ़िया करवाने को प्रयास करूँगा अगर थार सारा हूँ आशीर्वाद रहे हो तो। शिषपाल जी थे खिलाड़ी के अलावा थे कॉमेडी सेक्टर में भी काम करियो है, तो थे आ कॉमेडी जब चालू करी तो थाने कटू प्रेरणा मिली और थे किया इमें आया? देखो मैं कॉमेडी अंदर काम करियो और इनको सारो श्रेय है वो है काशी जी ने, क्योंकि काशी जी अगर बीरमाणे में नहीं आऊँ मारे कने तो मैं कॉमेडी में शायद इतो बढ़िया कौन कर पाऊँ, तो अगर उसका कोई इल्म ले लेता, लेकिन इतो बढ़िया निखार और इतना डायलॉग डिलीवरी वगैरह एज की मैंने सिखाई है, कैमरा फेस करना सिखाया वो मैंने काशी जी सिखाई हो। और काशी जी के साथ मैं बहुत काम करे है और आगे भी करानी लाग रही हूँ, तो काशी जी की वजह मैंने बहुत सिखाई है। बांग वजह मैंने ख्याली जी के सागे काम करने को मौका मिलो है, जिको कोई टाइम में 2010 के अंदर मैं जब 10वीं करी और बी टाइम थोड़ी समझ पकड़ी, तो बी टाइम में ख्याली जी एक बढ़िया मुकाम पर आ, तो एक सपनों कि ख्याली जी अपने एरिया घर में जाके मिलूँ, मैं एक यूनिक हूँ कि मैंने भी ख्याली जी थे काम दे रहा हो। और यहाँ हो भी हो, मैं 2010 के अंदर जब मैं 10वीं कर ली तो मैं ख्याली जी कन गए हो, बाकायदा मिलन गए हो। ख्याली जी मुंबई हूँ आइडा गाँव में, तो मैं भी टाइम ख्याली जी ने मैं क्यों ख्याली जी मैंने भी काम में कोई थारे वाला काम में लियो तो फिल्म वगैरह में देखो जितो भी सोचो भी साहब मैंने ध्यान को नहीं भी ये तो स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन मैं सोची भी ख्याली जी अपना एरिया का तो अपन कठिन घटी सेट कर देगा, तो मैं ख्याली जी कन गयो। तो हालांकि मुंबई जिस शहर के अंदर अपन स्ट्रगल करना पड़ा बात तो अब मैंने ध्यान लगी है। तो ख्याली जी मैंने शुरू के अंदर फर्स्ट टाइम मैं गयो, मेरे साथ बढ़िया एकदम मैंने शिष्टाचार मुलाकात करी, एक रात में ख्याली जी का रुकियो भी हो। और ख्याली जी मैंने भी टाइम मंगल तारा ख्याली जी का मित्र है जी का मंगल तारा जादूगर अपने गंगानगर को ही है, तो बांगा करने मैंने भेजो कि एक बार आप बठे स्टेज शो लाइव शो है जिका करके देखो। तो बठे मैं अमृतसर के अंदर 1 महीनों बांग सा के काम करो। तो हालांकि जादूगर लाइन में मेरे जच्चों को नहीं, क्योंकि भट्टे की जी की ज़िंदगी और जादूगर और वो एक तरीके को एक जोकर नुमा जी को बना के रखा, तो वो मेरे थोड़ा अनफिट हो, क्योंकि मैं जीवन में कुछ अलग ही करने की सोच रही हूँ। और बे भट्टे जी के मंच के ऊपर मैंने जी की चीज़ दे बाबा एक जोकर नुमा चीज़ ही, तो भट्टे में 1-1.5 महीने के बाद में मैं मेरे वापिस आ गया। और तो बहुत यानी कहने का मतलब यूँ बात के अंदर मेरे ख्याल है काशी जी और मैं अभी पिछले लॉकडाउन में ख्याली जी के साथ 3-4 वीडियो बनाए हैं, बहुत ज़ोरदार बढ़िया बने। तो जिको मेरा 2010 जिको सपना होगी मैं ख्याली जी से काम करूँगा, वो अब 10 साल बाद में पूरा हो, तो काशी जी की वजह वो मुमकिन हो पाए। होती के अलावा और भी बढ़िया बढ़िया कलाकार है जिका साथ मैं वीडियो बनाए और आगे भी बनाने की पूरी प्लानिंग है। अभी ये गुजरात की एक टीम अभी मेरे संपर्क हुई है 2-3 महीना पहला हुई है, तो हमारी हाइट का जिका लड़का लड़कियाँ बंग पूरी शॉर्ट मूवी बन ला रही है, बिंग अंदर भी मेरे साइन करवाए। तो अलग अलग प्रोजेक्ट पर अभी वर्क करने खातर इस क्षेत्र के अंदर भी मैं अग्रसर हूँ और बढ़िया करने की कोशिश करने लग रहा हूँ। शिषपाल जी तो थे ये कॉमेडी सेक्टर में काशी जी सागे काम करे, बिंग अलावा भी थे कोई और भी कलाकार सागे काम करियो है? हाँ मैं ज़्यादातर तो लगभग काशी जी सा काम करियो है, ख्याली जी सा काम करियो है। इन अलावा अपना बीकानेर में मुकेश जी है, बांग सागे भी मेरा काफ़ी वीडियो आइड है। और बहुत जने है अपना जी ख्याली जी की पूरी टीम है, बांग सागे पूरा सागे मेरे वीडियो आइड है, जी कि बे भूप सिंह पटवारी के में सागे बे जर्नेल सागे अरबान जमल सागे बांग सागे एक वीडियो आइड है। तो लगभग बहुत जना सागे मेरा काम है करेडो है। तो शिषपाल जी जब थे एक्टिंग स्टार्ट करी कोई थाने पहले तो आती को नहीं, तो थे जब स्टार्ट करी तो थाने कोई दिक्कत को नहीं आई कि जियाँ थारे एक हाइट कम है तो भी कैमरे के सामने जियाँ एक बड़े कलाकार सके या हाइट वाला आदमी सके काम करो, तो भी क्या परेशानी रही थाने? देखो परेशानी भी है तो आज भी है। अगर मान लो कोई डबल शूट होने लग रहे, मान लो मेरे और काशी जी को होने लग रहे है, तो मेरे खातर कैमरो हमेशा स्टैंड नीचो करना पड़े है। और दूर अगर करान तो कोई दिक्कत को नहीं है, लेकिन कैमरो नीचा करना पड़े, पूरा अलग सेट करना पड़े है। और जब मैं शुरू कैमरो फेस करियो जब मैंने परेशानी आई, क्योंकि मेरे को कभी कैमरो फेस करेडो ही कोनी हो, तो काशी जी मैंने हर बारीकियाँ सिखाई, हर चीज़ मैंने बताई भी आपा। अब कई बार मैं अब वीडियो वगैरह शूट करा तो भीड़ होती, तो भीड़ देख रही है घबराहट हो जाती है अंदर के किया बोलो, तो मैंने आई बात दिख बताई कि यहाँ मान लो कि आप अपनी नॉर्मल बात कर ला रहे और कैमरो को नहीं शीशो है बेसिंग के सामने बोलना है आप, तो आई चीज़ मैं सोच के धीरे धीरे आज मैं बेधड़ाक कितनी भी जनसंख्या कितनी भी पब्लिक के सामने आराम हूँ, मैं कोई भी शूट है वो आराम कर सकूँ, कोई दिक्कत को नहीं है। और कैमरा वगैरह की आंगी तो मैंने परेशानी आवे भी है, तो यहाँ तरह
जिका शूटिंग डायरेक्टर वगैरह करे या जिका कैमरामैन है मैंने मेरे खातिर बार बार नीचो भी करना पड़ा स्टैंड है तो ए तो हाइट की वजह करना पड़ा लेकिन मेरी हाइट की वजह मैंने कॉमेडी करने में प्रॉब्लम को नहीं है बल्कि मैंने और ज़्यादा मेरा हथियार है क्योंकि मेरी हाइट की वजह हूँ मैं कॉमेडी के अंदर हूँ। शिषपाल जी थारा मैसेज भी मैं एक दो वीडियो में देखा है जी का वे भी कोई कॉमेडी के सेक्टर में काम करा तो बस कितना एक वीडियो में काम करियो है बांग बे देखो मियाँ तो बे एकदम परफेक्ट है कर सके पूरो लेकिन थोड़ा सो क्या है कि बे अजय शर्मावे है कैमरो फेस कौन करे हालांकि बिया बा ने नॉर्मल बुलावा तो बे पूरा डायलॉग बोल दिया सब बोल दिया लेकिन कैमरा जी साम आवे तो बांग अंदर भी बा एक झिझक है जी के एक शुरू में जी के कलाकार के झिझक बा झिझक बांगा जी मिट्टी कोनी फिर भी बा एक दो वीडियो के अंदर है मैं काम करियो पहलो वीडियो बा मेकासी जी ने लॉन्च करी काशी जी की साकी बांग सागे एक वीडियो करियो और वो वीडियो अच्छो भी गए है बहुत जोरदार वीडियो गए है। शिषपाल जी थे शिक्षा के सेक्टर में थे कट तक पढ़ेड़ा हो मैं AA हूँ B.Ed हूँ और अभी मेरी आगे की और भी पढ़ाई है जिसकी जारी है तो पढ़ाई के क्षेत्र में मैं बढ़िया हूँ भी मैं मेरी खुद गए मैं आ चीज़ मानना चाहूँ कि मैं मेरे हाइट ने ये हाइट होते हुए भी मैं कभी भी मेरी पढ़ाई के बीच में आड़ा को नहीं आने दिया और मैं इन पढ़ाई के पूरी जितनी में मैं पढ़ाई करने लग रही हूँ करी है और आगे भी करने लग रही हूँ इन अलावा मेरे प्रशासनिक के परीक्षाएँ की भी मैं तैयारी करी लेकिन भी अंदर देखो आदमी हर क्षेत्र के अंदर कामयाब हुआ है कोई आसान बात को नहीं मैं तैयारी भी करी दिल्ली रह गए 2 साल में IAS की तैयारी करी लेकिन मेरा हाथ के लिख जाए को नहीं पेन की ज़्यादा ग्रिप कौन बन पावे इन वजह मैं तैयारी बीच में मैंने छोड़नी पड़ी और कुछ मेरा बैकग्राउंड भी है बिंग वजह में भी इश्यू आ तो लेकिन फिर भी मैंने संतुष्ट है कि मैं मेरी पढ़ाई करी है और बिंग वजह हूँ आज मैं तो एक्टिव हूँ और कोई भी चीज़ ने नकारात्मक कौन सोचूँ हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करूँ तो मेरी सारी पढ़ाई की बदौलत है। तो शिषपाल जी थारो जन्म है जी को बीकानेर होड़ो है या वीरवाणे गांव में होड़ो है देखो जी मेरा जन्म है मेरा बीरवाणे गांव में होड़ो है और मेरी जन्म भूमि बाई है और मैं तो मेरी कर्म भूमि भी नहीं बनाऊंगा अठे बीकानेर तो अठे भी रहने लाग रही हूँ तो मेरा जन्म है जी को बीरवाणे के अंदर ही होड़ो है 6 DW चक है बठा होड़ो है और अब तो भाई ग्राम पंचायत बन गई है अलग लेकिन भी क्षेत्र को जी को आज भी अगर पहचान है तो बीरवाणे की बजाऊँ एक खातर में बीरवाणे को ही मानी जी आज भी लेकिन मेरी जी की असली पंचायत है 6 DW में जी की योजना के अंदर ही अलग ग्राम पंचायत बनी है। तो कॉमेडी के सेक्टर में जी को थे काम करियो है थाने किसा कलाकार से ज़्यादा बढ़िया लग्यो देखो मैंने सारा ज़्यादा सीखना काशी जी के सागे मिलियो है और काशी जी के सागे आज भी अगर मैं वीडियो बनाऊँ शूट हुआ तो मैंने कोई तरीके की झिझक को नहीं और मेन हुआ देखो कलाकार की एक कलाकार को मतलब कि कलाकार हर छोटी छोटी चीज़ें सीख सके तो मैंने हर बारीकी चीज़ की चीज़ें सीखने मिली है काशी जी की मिली है और आगे भी मैंने सीखना बहुत कुछ मिलेगा तो मैंने सारा ज़्यादा काशी जी सागे काम करने में बहुत ज़ोरदार लगे मैंने। तो कॉमेडी का जी का थे वीडियो बनाया बा मैं कोई थारो प्रचलित वीडियो जी को ज़्यादा दर्शक पसंद करियो हुआ थारे को ध्यान में हुआ है देखो मैं मियाँ तो मेरा हर पार्ट है हर जी का मेरा करेक्टर है बे बढ़िया ही है प्रचलित है लेकिन फिर भी मेरा काशी जी के सागे एक मेरो राजस्थानी सोले के अंदर गब्बर को जी को मेरा वीडियो बनाया वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बिंग अलावा छोटू पार्ट का मेरा कई करेक्टर है वे भी है और बिंग अलावा भी मैं पिछले लॉकडाउन के अंदर ख्याली जी के सागे एक सीरीज बनाई भी अंदर मेरो भी एक पूरा वीडियो चुन्नीलाल जी गांठिया गढ़साना रियासत को तो वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं आज काला दिना में जठे भी मैं जाऊँ तो एक अलग तरीके को आगे चुन्नीलाल जी गांठिया आगे अभी मैं पिछले दिना गेड़ो गढ़साना गेड़ो तो बठे तो गेो जन स्वागत के अंदर ही गए गढ़साना रियासत का राजा आ गया चुन्नीलाल जी गांठिया तो बढ़िया करेक्टर करेड़ा है तो अंग वजह मैंने पहचान मिली है आज जठे भी जाऊँ तो मैंने करेक्टर की वजह मैंने जाना है। शिषपाल जी की थारा माँ विकलांगता है तो थारा जी का मम्मी पापा है जिन माता पिता है या थारा और भाई बहन है बा में भी है कि या थारा एक में ही है देखो मेरे एक में ही है मेरा मम्मी पापा एकदम नॉर्मल हाइट है भाई बहन है भी नॉर्मल हाइट है यहाँ तक कि मेरे परिवार के अंदर भी कोई विकलांग को नहीं कोई मेरी हाइट को नहीं एकदम सब नॉर्मल है और मेरे साथ ये है और अब मेरी वाइफ है और अब हमारा जनरेशन चाल गई हमारा अनुवंशिक में आ गया हमारा बच्चों भी है लेकिन मैंने कोई भी तरीके की परेशानी को नहीं। तो शिषपाल जी थे खिलाड़ी और खिलाड़ी के अलावा कॉमेडी के सेक्टर में भी काम करो और भी थारे के रुचि है कोई और विषय में आगे करने की इन अलावा मैं स्पोर्ट्स के अंदर हूँ मैं तैयारी भी करने लग रही हूँ लेकिन कुछ कमियां हैं जिनकी वजह मैं तैयारी करने लग रहा नेशनल तक तो मैं हर बार खेल गवा इंटरनेशनल लेवल पर जाने खातर कई बार आर्थिक मेरी जी की कमजोरी है भी वजह मैं कौन जा पाऊँ तो देखो अगर कुछ अच्छा हुआ तो ज़रूर
करने की बढ़िया कोशिश करांगा। इन अलावा मैं माउंटेनियरिंग भी करूँ, पर्वतारोहण मेरा कई कोर्स करेड है, माउंट आबू के अंदर करेड है, और मेरा एक टारगेट भी है, अगर जो शरीर और सब कुछ अगर फिट रहा तो मैं आने वाले समय में एवरेस्ट पर जाने की भी पूरी है वो कोशिश करूँ। उसके लिए मेरे कोर्स अभी भी चलाने लग रहे हैं। अभी मेरो नीम जी को उत्तराकाशी के अंदर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, बटे मेरी बात चलने ला रही है 2022 में, बटे ट्रेनिंग होती तो भी खातर मेरा नाम है जी को सिलेक्ट करे हुए, तो उसके मैं ट्रेनिंग करने जाऊँ, तो पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी कुछ करने की मेरी कोशिश है। शिषपाल जी थे कोई समाज सेवा में भी काम करो, मैं सुनियो है, के बारे में बताओ। मैं हर क्षेत्र में धीरे धीरे कोशिश करने लग रहा हूँ भी करने की बढ़िया भी। देखो जीके के अंदर समस्या आवे भी नहीं, समस्या के बारे में ध्यान है। आज तक जो भी मेरा विकलांग भाई बहन है, भाई मैंने जठे भी टकरा है, तो मैं बन दो ही चीज़ पूछूँ भी, थारो दिव्यांग प्रमाण पत्र बनेडो है कि पेंशन आवे है कि ते गेम खेलने का इच्छुक हो गए, तो यहाँ मैं सैकड़ा की तादाद में लोगों का विकलांग प्रमाण पत्र बनवाए है या पेंशन बंधवाई है। गेम के अंदर भी मैंने बताई है, जानकारी दी है भी अपना अलग गेम होवे, क्यों मेरी तमन्ना है कि गेम के अंदर मैंने 22-23 साल की उम्र में आगे पता चले, तो मेरो अगर जी साहब गेम की तरीके हो मेरो जीवन सुधरने लग रहा है, तो मैं आज चाहूँ कि मेरे अगर छोटी सी जानकारी हो अगर कि जीवन सुधरे तो बहुत बड़ी बात है। इन अलावा मैं 18 बारी है वो रक्तदान भी कर चुके हूँ आज तक मैं जी को, और छोटी मोटी इन अलावा पेड़ पौधा मैं पर्यावरण में भी बढ़ावा देने खातर मैं पेड़ पौधा भी लगाऊँ तो रही हूँ। शिषपाल जी थारो मिल गए मैंने बहुत बढ़िया लग्यो और बहुत बढ़िया खुशी हुई, और थे थारे कीमती समय मेरे जिको टाइम दियो है, थारो जिकी जानकारी मैं ली है बिंग लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद तो थारो बहुत बहुत आभार है कि थे इतनी दूर चाल गए मेरो इंटरव्यू लेने खातर बीकानेर आयो। मैं थारो बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं कि थे थारो कीमती समय हम निकाल गए, और एक मैंने छुपे कोने के अंदर एक छोटा से और मैंने पूरा दर्शकों के बीच के अंदर ले आने की कोशिश करी है, तो धन्यवाद और आभार तो थारो। और हाँ दोस्तों, थाने भी मैं आई कहना चाहूँ, अगर थे मेरो वीडियो देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अजय तक अगर थे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो है तो लक्ष्मण के वीडियो है भी चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, ताकि आंगो भी हौसला अफजाई बढ़े और ये भी नया क्षेत्र के अंदर जाके बढ़िया बढ़िया करेक्टर का यही इंटरव्यू लेता रहे, ताकि जिका कुछ करेक्टर है जिका छुपेड़ा है बाने दर्शकों के सामने लिया के बांगी पहचान करवा सके। तो लक्ष्मण जी थारो एक बार मैं पुनः हृदय की गहराइयों आभार व्यक्त करूँ कि थे थारो कीमती समय निकाल के और मेरो इंटरव्यू लेने खातर हनुमानगढ़ बीकानेर आया हो, ये खातर थारो बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ मैं। शिषपाल जी थाने भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद साहब। दोस्तों शिषपाल जी का लिम्बा है, बांगी है मिसिज है निशा जी, बे भी इंतरी विकलांग है, मैं बाऊ भी बात करूँगा। तो निशा जी थे बताओ भी जी की थारा जी की शारीरिक विकलांगता है जी की कद्दू है, थारी बचपन हुआ है कि है? मैं सभी भाइयों बहनों को माता को नमस्कार कर रही हूँ। मेरी जो ये हाइट वगैरह है, मैं बचपन से थी, मैं ध्यान मेरे मम्मी पापा भी नहीं दिए थे, उन्होंने तो सोचा था ऐसे ही है। बाद में जब ध्यान पड़ा हमारे माँ बाप को भी तो भी सोचते थे सब। फिर मेरी माँ मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ पे बच्चे लोग चिढ़ाते थे, हंसते थे, खिलाते भी नहीं थे मेरे को। फिर मैं अपनी मम्मी पापा को कहती थी जो मेरे पास क्या कमी है, जो मेरे को देख के सभी हंसते हैं हम और रुलाते भी हैं। तो भी मेरे मम्मी पापा वाले हंसते हैं रुलाते हैं तो कोई टेंशन नहीं, अपने आप को संभालो और पढ़ाई करो। फिर मैं 6ठी 7वीं में आई तो बड़े भी स्कूल में गई तो बच्चे लोग हंसते थे। मैं उसके बाद अपने स्कूल जाना मैं छोड़ दी थी। मैं बोली मैं नहीं पढ़ूंगी, चाहे मैं मर जाऊं या चाहे कुछ हो जाए, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। लोग देख के हंसते और मेरे को मजाक उड़ाते हैं। तो निशा जी आपके माँ बाप जो है या आपके बहन भाई है वो भी इसी तरह है कि आप में एक में ये है? नहीं, मेरे सारे मम्मी पापा भाई बहन लंबे हैं, बस मेरे में एक कमी है। तो निशा जी आप भी एक चैंपियन खिलाड़ी रहे हो, तो आप किस खेल में ज़्यादा निपुण हो? मैं खेल में आगे बढ़ी हूँ तो मैं अपने पति और सास ससुर के वजह से आगे चली हूँ, जब भी मेरा नाम रोशन यहाँ पे हो रहा है। और मैं आगे नेशनल और इंडोनेशिया का खेलना मेरे को गेम बहुत पसंद है। तो आप शिषपाल जी के साथ रह रहे हो, आपके पति है शिषपाल जी, तो आपका परिवार कैसे लगता है आपको? मेरा परिवार तो अच्छा ही लगता है, और मेरे परिवार के साथ हमारा तो सोच भी नहीं है जो हमारे हेल्प कौन करेगा, कैसे करेंगे, हमारे बच्चे भी हैं, हमें कौन खिलाएगा। तो भी हमारा देवर और हमारे सास ससुर कभी हमारे पीछा नहीं छोड़े, आगे ही बढ़ रहे हैं। तो निशा जी थे एक महिला हो
और महिला होते हुए थे एक कोई महिला आज थे जिनकी थारा में विकलांगता है और आज थे जिनकी एक खिलाड़ी में जाके थे खेल खेलियो है और भी मैं थे काफ़ी अवार्ड भी जीत के आया हो तो थे दर्शक ने आप बताओ मैं एक विकलांग हो गए भी इन तरियांगी फिर भी मैं आज प्रयास कर कर आज सफलता हासिल करी है तो मैंने कोई सो संदेश दो दे। मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं तो विकलांग मैं सोची थी मैं जब विकलांग हूँ मैं खेलने में भी चीज़ में भी मेरे को हौसला था। जो भी मैं भाई बहन ने कह रही जितना भी विकलांग है ना वो भी हमारे संपर्क करें जो हम उनको आगे और ले सकते हैं। तो शिषपाल जी थे भी सो कोई संदेश दो दर्शक ने कि आज थे एक सामान्य पुरुष के अलावा एक विकलांगता थारे शरीर में आज एक सामान्य पुरुष की करण कौन लाग रहा बन इसो कोई संदेश दो भी थे आज जी के मुकाम पर पहुंचे हो तो थे जब आज सफलता हासिल कर सको तो एक सामान्य पुरुष या महिला क्यों को नहीं कर सके। देखो मेरे से एक वही है मोटिव है कि आप किसी भी क्षेत्र में हो जरूरी को नहीं दिव्यांग भाई बहन है बिंग अलावा सकलांग भाई बहन है बांग अंदर भी आज के समय सारा में बड़ी चीज़ है कंपटीशन और कंपटीशन के दौर के अंदर कंपटीशन जरूरी कौन पढ़ाई को ही हुआ है या प्रतियोगी परीक्षाओं को हर दौर हर क्षेत्र के अंदर कंपटीशन इतना ज़्यादा हावी हो रहा है कि दिनों दिन लोग डिप्रेशन मान लाग रहे हैं वजह आ की सफलता कौन मिले या जिको बेचावे बात चीज़ कौन मिले लेकिन ये चीज़ वहाँ पर निराश न हो गए और आपने जी की कमी है बन सुधारण की कोशिश कराओ और हर पॉइंट के अंदर हर पहलू के अंदर आप सकारात्मक सोचांगा तो अपन जरूर कामयाबी मिलेगी और अपन जी की चीज़ को लक्ष्य लेके चलना या जी की चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं तो जरूरी को नहीं अपन एक बार में सफलता मिल जाएगी। अब जी प्रतियोगी परीक्षा है तो कई ऐसा उदाहरण है जी का 10 बारी परीक्षा देवे फेल हो जाए लेकिन बन निराश को नहीं हो 11वीं बारी में सफल हुआ तो की भी 1 2 3 सफलता असफलता की वजह अपन निराश को नहीं होना निरंतर प्रयास करना है ताकि अपन सफलता जल्दी मिले और एक क्षेत्र के अंदर अपन सफलता नहीं मिल रही है तो अपन ट्रैक चेंज करके भी देखना चाहिए कि अपन क्यों नहीं मिल रही है तो आप भी में करा ट्रैक चेंज करने का मतलब वो भी को नहीं कि आप ही में कर लिया अभी में कर लिया 1 2 में थाने लाग रही है कि मैं अपन नहीं हाथ अजमारे अपन जी मैं प्रशासनिक लेवल की तैयारी करने का सोचो लेकिन भी अंदर मैं कुछ भी मान लो मेरा बैकग्राउंड मान लो बिंग बजाओ मैं तैयारी नहीं कर पाया या मैं लिख नहीं पाया बिंग बजाओ तैयारी करने को पाए तो मैं एक छोटा सा ट्रैक चेंज करके देखी और स्पोर्ट्स वाला के अंदर आयो तो मैं बढ़िया कर पाया हूँ और आगे बढ़िया करने की कोशिश कर रही हूँ। एक खातिर थाना आई भी कहने ला रही हूँ कि अगर अपन एक जगह सफलता नहीं मिले तो निराश न हो। आजकल मैं घना ही किस्सा सुनूँ कि फलानी जगह में इतना कम नंबर आ गया तो बन सुसाइड कर ली सुसाइड करें मतलब क्या है आप आपको जीवन भी खत्म करने लग रहे अभी के अलावा थे तो जीवन थारो खत्म कर लियो पीछे कितना खराब करके गया होगा सोचिए कभी हैं माता पिता सारा ज़्यादा दुखी पूरा माता पिता पर लोग के वह के ना के वह लड़कों वह बिग तो फिर ही दिख जाए अगर लड़की की वजह अगर आत्महत्या करे आपकी डिप्रेशन के अंदर आदमी ऊपर के पीछे के घटनाएं घटित हो है तो आपको बहुत कीमती जीवन है मनुष्य जन्म अनमोल है इन ऊपर सोच समझ गए फैसलो लेना चाहिए। इसी तो गंदी चीज़ तो मन में आनी नहीं चाहिए कि आप सुसाइड करा क्यों करा सुसाइड एक रास्ता बंद हुआ तो अनेक रास्ता खुला है। अब माने अगर यहाँ बनाए है तो भगवान माने विकलांग बना दी मतलब माना रास्ता को नहीं कितना रास्ता दिया और मैं तो आज मेरे लिए तो एक प्लस पॉइंट है कि माने ही हाइट का रखे ही खातर हमारा सफलता का बहुत सारा जिका राज है हमारे हाथ में है क्योंकि मैं सारा हूँ यूनिक का तो कदे भी इंसान ने नकारात्मक नहीं होना पॉजिटिव होना असफलताओं के पीछे सफलता है और मेरा यही संदेश है कि कभी भी नकारात्मक मत हो सकारात्मक रहो। और इसके अलावा मेरा एक छोटी सी आपसे अपील है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो जहाँ पर भी आप निवास कर रहे हो आपके आसपास में जो भी दिव्यांग भाई बहन है उसको आप अच्छे तरीके से उसको हैंडल करो अच्छे तरीके उसकी सोच में वो अच्छे सुगम्य वातावरण में लाने की कोशिश करो। अगर वो बच्चा गेम खेलने का इच्छुक हो आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप उसको मेरे से संपर्क करो मैं उसको गेम के बारे में बताऊंगा और जहां हमारे गेम होते हैं वहां तक एक बार लेके जाने के पूरे भरसक प्रयास करूंगा। और अगर किसी भाई बहन का दिव्यांग प्रमाण पत्र वगैरह कुछ भी अगर कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है तो भी आप मेरे से संपर्क करवाओ। आपके लिए मैं हर समय तैयार हूँ जैसा भी हूँ वैसा भी आपके लिए मैं हाजिर हूँ। दोस्तों शिषपाल जी और आगे मिसेज है जी का राष्ट्रीय स्तर पर तो काफ़ी खेल चुके हैं और बढ़ पहुँच चुके हैं पर ये इंटरनेशनल जानो चाहे तो आगे आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत कोनी के जा सके तो आऊँ आप एक जानकारी लेवांगे भी आने के समस्या आ रही है भी ये इंटरनेशनल क्यों कौन जा सके तो शिषपाल जी थे बताओ क्या समस्या है भी अंदर।
देखो जी, मैं नेशनल स्तर पर तो खेला भी हैं और हमारा मेडल भी है, गोल्ड मेडल है हमारा। लेकिन 12 का टूर खातर शुरू के अंदर सरकार भी है थोड़ी कोऑपरेट कौन करे, क्योंकि कई ऐसे इवेंट है जिसके अंदर व्यक्तिगत खर्चा के ऊपर जाना पड़े। तो बे खर्चों में जो वैन कौन कर सका था, मैं मजबूत कौन आर्थिक इकोनॉमिक्स कौन मारी बढ़िया कि मैं मारे खुद का खर्चा पर जा सका। अगर हमारी आज आर्थिक हेल्प हो जाए तो मैं भी इंटरनेशनल टूर खेलिया हूँ। अब आगे अभी हमारे वर्ल्ड सिम चैंपियनशिप आ गई जिसकी जर्मनी में होगी। अब जिसकी खातर अगर मान जानो है तो कम से कम 4-5 लाख रुपया को खर्चो हुआ मार्केट हुआ जब हमारे दो नाम जाइए। तो इंटरनेशनल टूर हमारे इन वजह में वंचित है, इन वजह में जो कौन पाया। लेकिन हमारे अंदर वो टैलेंट है कि मैं कर सका वो भी। लेकिन दोस्तों थे जी का सारा वो वीडियो देखने लाग रहा हो तो मेरी भी थारों प्रार्थना है कि भी ई तरियांगो कोई आगे हेल्प आर्थिक कर सके तो ये इंटरनेशनल खेल है तो देश को नाम भी ऊंचो है। एक आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, दूसरी आगे शरीर में विकलांगता है। अगर आने ऐसी सफलता हासिल हो है तो मैं थारों विनती करूँ भी आगे कोई मदद जरूर करियो थे। धन्यवाद जी।